जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ श्री जटिया रेगर समाज का राष्ट्रीय महासम्मेलन जयपुर के विद्यानगर स्टेडियम में आज लाखों की संख्या में रेगर समाज के लोग यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ मुख्य अतिथि राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत हैं। मैं पूरा नज़ारा आपको बताऊंगा और ये है नज़ारा। आज रेगर समाज के प्रमुख लोग पूरे भारतवर्ष से यहाँ आए हैं। ये देखिए नज़ारा, यहाँ लोगों का जन सैलाब, रेगर समाज का पूरा जन सैलाब यहाँ उमड़ पड़ा है। लाखों की तादाद में रेगर समाज के लोग आज यहाँ विद्यानगर स्टेडियम में पहुँच रहे हैं और पहुँच चुके हैं। जहाँ देखो रेगर समाज की महिलाएं, पुरुष, युवा, बुजुर्ग सभी का जन सैलाब यहाँ स्टेडियम में उमड़ पड़ा है। लाखों की तादाद में यहाँ लोग पहुँच रहे हैं। ये तो अभी मैं स्टेडियम के बाहर का नज़ारा आपको बता रहा हूँ। अंदर का नज़ारा तो और भी हम लोगों को सोचने पर मजबूर करेगा कि रेगर समाज का राजनीतिक वर्चस्व क्या रहने वाला है। क्या नाम है जी? कहाँ से आए हो सर? जयपुर से यार। जयपुर से हैं। कितने लोग का ये सम्मेलन आपको कितना उम्मीद है, कितना सफल होगा? बहुत तगड़ा होगा, 100% सफल होगा। पूरे भारतवर्ष से लोग आए? बहुत ज़्यादा होगा। बहुत धन्यवाद। जी हाँ साथियों, मैं आपको बता रहा हूँ कि रेगर समाज के लोग लाखों की तादाद में यहाँ पहुँच रहे हैं। जहाँ देखो रेगर समाज जिंदाबाद के नारे गूंज रहे हैं। हजारों की संख्या में स्टेडियम में लोग कतारबंद यहाँ पहुँच रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद रेगर समाज, 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 जिंदाबाद। ये अभी तक स्टेडियम के बाहर का नज़ारा है। अंदर लाखों की तादाद में रेगर समाज के लोग पूरे भारतवर्ष से यहाँ पहुँच रहे हैं। राजनीतिक पार्टियों को सोचना पड़ेगा कि इस समाज को अब राजनीतिक प्रतिनिधि देना जरूरी है। कहाँ से आए हो? दिल्ली से आए हो? आंतारामगढ़। बहुत धन्यवाद। क्या आंतारामगढ़ से आए। बहुत धन्यवाद। जी बताइए सर, कहाँ से आए हो? मैं गांव इटावा से। गांव इटावा से। आप मेरा रमेश बडेरा बाड़मेर से यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब करना, सब आएगा सर। ये देखो लोगों का रेगर समाज जिंदाबाद, रेगर समाज जिंदाबाद, रेगर समाज जिंदाबाद, रेगर समाज जिंदाबाद, रेगर समाज जिंदाबाद। क्या नाम है सर? कृष्णकांत। कहाँ से आए हो सर? निवाई से। बहुत बाड़मेर से भी ये देखो कतारबंद सैकड़ों लोग यहाँ पहुँचे हैं। क्या नाम है सर? सर सम्मेलन में कितने लोग आए हो आप? मतलब 12 से 500 के लगभग आए हैं और हमारे समाज के पूरा भारतवर्ष के कम से कम 2 लाख से ज़्यादा है। आपकी प्रमुख मांग क्या है यहाँ राजनीति में? राजनीति में हमारी मांग है, क्योंकि ये हर एक टाइम बीजेपी कांग्रेस थोड़ा हमारे समाज को थोड़ा मतलब कम देख दे, इसके कारण से हम अपना फल बता रहे हैं। जैसा कि यहाँ के लोग बता रहे हैं कि लाखों की तादाद में हम यहाँ आए हैं। आप कहाँ से आए हो सर? हम आए बाड़मेर से। अच्छा, आपकी क्या मतलब राजनीति में क्या मांग है? राजनीति में भागीदारी होनी चाहिए, हमारे कंट्रीब्यूट करनी चाहिए, समाज को आगे उत्थान होना चाहिए। एक तरह से रेगर समाज का ये शक्ति प्रदर्शन है। बिल्कुल समाज का उत्थान होना चाहिए। आप देख रहे हो लाखों की तादाद में पूरे भारतवर्ष से लोग यहाँ जयपुर के इस विद्यानगर स्टेडियम में पहुँच रहे हैं। यहाँ मुख्य अतिथि माननीय अशोक जी गहलोत है।
बहन जी कहाँ से आए हो? टोंक से आए हो। कितनी महिलाएं आई है? जत्थे से जत्था मिलाकर महिला पुरुष क्या युवा क्या बुजुर्ग सभी यहाँ पहुँच रहे हैं। भारत के पूरे प्रदेशों से कोने कोने से रेगर समाज यहाँ पहुँच रहा है और वो भी प्रमुख लोग आ रहे हैं और अपना राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन, एक तरह से कहे तो राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन ही कहा जाएगा। राजनीतिक पार्टियों को अब सोचना पड़ेगा कि इस समाज को राजनीतिक प्रतिनिधि अगर नहीं दिया तो आने वाले चुनावों में हमारी बहुत बड़ी दुर्गति हो सकती है। देखो अशोक गहलोत जी के नारे लग रहे हैं, शायद वो यहाँ पहुँच चुके हैं। क्या नाम है आपका? मैं कमलेश कुमार कमोकरिया रेगर और देवलीबाजी ग्राम पंचायत चिरोन से हूँ, सरपंच। आपकी प्रमुख मांग क्या है यहाँ? हमारी मांग एकता समाज की रखना चाहते हैं। आज भी जो हमारा समाज पिछड़ा हुआ मानते हैं और हम एक राजनीतिक मजबूती करना चाहते हैं। अल्लाह एक तरह से रेगर समाज का एक शक्ति प्रदर्शन, बिल्कुल शक्ति प्रदर्शन है। बहुत बहुत मैं चाहूँगा कि फिर से ये देखिए लाखों की तादाद में रेगर समाज का ये शक्ति सीएम साहब की मौजूदगी में जल्दी कार्यक्रम विधिवत प्रारंभ होने जा रहा है। सामाजिक एकता का प्रदर्शन करते हुए हमें उस जज्बे को दिखाना है। उस जज्बे के नाम यहाँ पढ़ रहा हूँ। आदरणीय रेगर समाज और सम्मानित मंच, सबसे पहले तो हम हमारे राजस्थान के लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा डॉक्टर एस के मोहनप्रिया साहब, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं रेगर समाज के। समाज की बेटी बैठी हुई है, आपके स्वागत के लिए एडवोकेट कांता सोनवाल, श्रीमती पुष्पा ससुनिया और श्रीमती उषा रानी गावलिया और ममता मुंडोत्या जी बता रहे हैं। ममता मुंडोत्या जी और एडवोकेट कांता सोनवाल जी। रेगर समाज जिंदाबाद, रेगर समाज जिंदाबाद, रेगर समाज जिंदाबाद। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मर रहे। जोर से ताली बनी चाहिए भाई। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और इस जलसे के डायरेक्टर, निर्देशक और प्रोड्यूसर आदरणीय श्रीमान सुरेंद्र जी मोहनपुरिया साहब, आपके स्वागत के लिए श्री आनंद जी चौकरिया, श्री गिरधारी लाल जी डीगवाल और श्री खूमचंद जी फुलवाड़िया और सुखदेव जी अटल आप पधारे हैं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर एस के मोहनपुरिया साहब को साफा, बुकिया और माला पहना के स्वागत करें। वर्मा अखिल भारतीय रेगर महासभा की ओर से फिर से आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्रीमान अशोक गहलोत जी साहब का बहुत बहुत स्वागत। साथ ही सभी मंत्रीगण और भी जो महानुभाव हमारे बीच अतिथि के रूप में उपस्थित हैं, आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मीडिया जगत से जो भी साथी यहाँ पर बैठे हैं तो सभी मीडिया बंधुओं का भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर एस के मोहनपुरिया साहब को आमंत्रित करना चाहूंगा कि आज के इस महासम्मेलन के लिए अपना स्वागत भाषण और समाज का प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। आदरणीय एस के मोहनपुरिया साहब। जय 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 भीम। साथियों, इस शुभ अवसर पर मैं हमारे महापुरुष, हमारे ईश्वर भगवान बुद्ध, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब और
ज्योतिबा फुले, तमाम उन क्रांतिकारी महापुरुषों को भी सादर नमन करता हूं, वंदन करता हूं। तो लीजिए हमारे बीच उपस्थित हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब, एक बार जोरदार तालियां श्रीमान एस के मोहनपुरिया जी के लिए, जिनके नेतृत्व में आज का यह ऐतिहासिक दिन हमें देखने को मिल रहा है। अखिल भारतीय रेगर महासभा के तत्वाधान में आयोजित 7वां राष्ट्रीय महासम्मेलन के मुख्य अतिथि राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री अशोक गहलोत जी, समारोह के अति विशिष्ट अतिथि राजस्थान के कृषि एवं पशुपालन मंत्री श्री लालचंद जी कटारिया, श्रीमती शकुंतला राव जी, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री जी, उप मुख्य सचिव श्री महेंद्र जी चौधरी बगरू, श्री रफीक खान जी, विधायक जयपुर, न्यूयॉर्क से आए दी ग्रेट रेगर पाबासा श्री नवल प्रकाश जाजोरिया जी, विशिष्ट अतिथि श्री योगेंद्र तांदुलिया जी, पूर्व विधायक श्री बाबूलाल जी सिंगाड़िया, पूर्व विधायक श्री रामचंद्र सोनारीवाल जी, समाज सेवी श्री मदन लाल खोरवाल जी, IPS श्री जयनारायण जी शेर, IAS श्री टिकमचंद बोरा अंजाना, श्री हरजीलाल अटल IAS, प्राचार्य मेडिकल कॉलेज सिकर डॉक्टर KK वर्मा जी, समाज सेवी एवं उद्योगपति श्री राम प्रकाश उदेनिया जी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री TR वर्मा साहब, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री BL नवल साहब, देवियों, सज्जनों, पत्रकारों, मीडिया चैनल्स के प्रेस रिपोर्ट, सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन। अखिल भारतीय रेगर महासभा के तत्वाधान में राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगरी में आयोजित 7वें राष्ट्रीय रेगर महासम्मेलन में आपका हार्दिक अभिनंदन है। रेगर समाज की सबसे बड़ी व सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय रेगर महासभा है, जिसकी स्थापना आजादी से पूर्व समाज के प्रथम रेगर महासम्मेलन दौसा में सन 1944 में हुई थी। देशभक्ति, सामाजिक जागरूकता, राजनीतिक चेतना के रूप में देखा जाए तो रेगर समाज अनुसूचित जाति वर्ग का अग्रणी समाज रहा है। धर्म गुरु ज्ञान स्वरूप जी महाराज के निर्देशानुसार त्याग मूर्ति आत्माराम लक्ष्य जी ने गांव-गांव, नगर-नगर घूमकर देश व समाज की एकता व अखंडता की हिमायत करते हुए समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करने व शिक्षा को बढ़ावा देने इंदिरा गांधी जी ने लाखों रेगर समाज के लोगों को संबोधित किया था। अपने संबोधन में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने रेगर समाज के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक उत्थान हेतु कुछ विशेष कल्याणकारी योजनाओं की व्यवस्था करने का आश्वासन दिया था। 5वां महासम्मेलन 1986 के दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया गया, जिसमें राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी मुख्य अतिथि के रूप में पधारकर विभिन्न श्रेणियों में असाधारण उपलब्धि प्राप्त करने वाले संतों, महापुरुषों को विभिन्न अलंकरणों से सम्मानित किया। 6वां रेगर महासम्मेलन 2018 को दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में आयोजित किया गया, जिसके संयोजक दिल्ली से श्री योगेंद्र तांदुलिया जी थे, जिसमें सभी प्रदेशों से रेगर समाज उपस्थित होकर समाज के उत्थान हेतु विभिन्न प्रस्ताव लिए। राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगरी जयपुर में महासम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें समाज की एकता व विकास, तकनीकी, व्यावसायिक शिक्षा, बालिका शिक्षा, छात्रावासों, पुस्तकालयों की बढ़ोतरी के साथ ही समाज में व्याप्त सामाजिक बुराइयां, कुरीतियां व अंधविश्वासों को समाप्त करने के साथ ही राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, बेरोजगारी एवं महिला सशक्तिकरण आदि विषयों पर चर्चा कर प्रस्ताव लिए जाएंगे। 1984 के 4थे रेगर महासम्मेलन जयपुर में समाज के शासन श्री रामदास जी शास्त्री जी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी से मांग की थी कि रेगर समाज के लिए जयपुर में छात्रावास हेतु भूमि आवंटन करवाई जाए। तो उसी प्रक्रिया में 26/8/2001 को अखिल भारतीय रेगर धर्मशाला रामदेवरा का उद्घाटन करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने जयपुर की 21 जमीन में रेगर छात्रावास की जमीन का आवंटन पत्र समाज को सौंपा। जो जयपुर के संस्थानिक क्षेत्र जेएलएन मार्ग पर करीब 5000 वर्ग मीटर भूखंड पर 14/12/2002 को मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी द्वारा इस छात्रावास का शिलान्यास कर समाज को गौरवान्वित किया। छात्रावास देखकर लाख है, रेगर समाज को जनसंख्या के अनुपात में राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिली है। इतिहास अखिल भारतीय रेगर महासभा के तत्वाधान में
राजस्थान की राजधानी गुलाबी में राष्ट्र हमारे देश की गौरव को बढ़ाने वाली जो हमारी भूतपूर्व मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी आए थे, उन्होंने देख करके कहा था कि रेगर समाज इतना बड़ा है, इतना विशाल है, मुझे आज पता चला है। वो हमारे लिए गौरव के पल थे। और इंदिरा गांधी जी ने ये भी कहा था कि रेगर समाज का आज मुझे पता चला है कि इतना विशाल है। निश्चित रूप से आने वाले समय में रेगर समाज का जो प्रतिनिधित्व है उनको मिलना चाहिए, चाहे राजनीतिक में हो या अन्य जो भी उपक्रम हो, राजकीय संस्थाएं हो, निगम बोर्ड हो, उनमें उनको उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। लेकिन साथियों, बड़ी दुख की बात है, पीड़ा की बात है हम सभी के लिए कि अभी तक रेगर समाज को इतनी जनसंख्या होने के बाद भी उचित प्रतिनिधित्व जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया है। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज ये जो विशाल जनसमूह यहाँ पर बैठा हुआ है, ये आपसे उम्मीद और आशा की किरण लेकर के यहाँ पर बैठा है। आपसे बहुत अपेक्षाएं हैं कि आज इस मंच से आप इस समाज के लिए आज ऐतिहासिक घोषणा करके जाएंगे, ऐसा हमें विश्वास है, उम्मीद है। सीएम अशोक गहलोत साहब, सीएम अशोक गहलोत साहब। उमेश के रेगर समाज में दम है। आज यहाँ राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आप लोगों के इस प्रोग्राम में उपस्थित हैं। मैं मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। श्री लालचंद जी कटारिया साहब, महेंद्र जी चौधरी साहब, समाज के अध्यक्ष SK माधुपुरिया जी, श्री दयानंद जी वर्मा जी और समाज के तमाम पदाधिकारीगण, मैं आप सबको आज बड़े हर्षोल्लास के इस माहौल में आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। कि मुझे आदर्श नगर अगर किसी कम्युनिटी का जो सबसे ज्यादा सहयोग रहा उन कम्युनिटी में से अगर एक है तो रेगर समाज है। और आपका जोश बता रहा है कि आदर्श नगर के भी बहुत सारे लोग आगे यहाँ उपस्थित हैं। और ये बोला कि अगर कांग्रेस पार्टी का संविधान में ये प्रोविजन नहीं होता कि SC ST समुदाय से MLA बनेंगे, पार्षद बनेंगे, प्रतिनिधि बनेंगे, तो ये वहां भी रिजर्वेशन खा जाते। आज का माहौल ऐसा है, जब इनकी पार नहीं पड़ी कि भाई नौकरी कैसे खत्म की जाए, रिजर्वेशन कैसे खत्म किया जाए, तो इन्होंने दूसरा तरीका अपना लिया। और वो तरीका क्या अपनाया कि सब चीजें प्राइवेटाइज कर दो, रेलवे प्राइवेटाइज कर दो, एयरपोर्ट प्राइवेटाइज कर दो, LIC प्राइवेटाइज कर दो, तो नौकरियां अपने आप खत्म हो जाएगी। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि हम कंधे से कंधा मिला के आपके साथ में हैं। जहां रेगर समाज की रिप्रेजेंटेशन की बात आएगी, कांग्रेस खुल के आपके साथ लगेगी और लगती आएगी। आप सबका यहाँ विशाल समूह में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत शुक्रिया। गंगा देवी जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और अपने 2 शब्दों से समाज को आशीर्वाद प्रदान करें। एक बार जोर से और ताली बजाएगा। जय भीम, जोर से जय भीम। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, कैबिनेट मंत्री शकुंतला राज जी, मैं मोहन परिया जी को और मोहन परिया जी की टीम को धन्यवाद देती हूँ। आज रेगर समाज को इकट्ठी करा, मेहनत करके 2 महीने से, इनके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद देती। और सभी सम्मान्य मंच, इनका श्रेय मोहन परिया जी को जाता है, अगर मेहनत करके अपनों को वो मत दिखा तो दिया। मैं गहलोत साहब को कहना चाहती हूँ, अब साहब कोई जमाना में 8, 7, 5, 3 टिकट मिलता था, ले दे के 1 टिकट मिलते रेगर समाज से।
और वो एक टिकट भी जीत के जाता है। 35 लाख लोग, 35 लाख रह गए थे हर विधानसभा में, हर विधानसभा में 100% कांग्रेसी थे। कोई 2-4% मुड़ा सुना हो जाए नहीं, 100% कांग्रेसी थे लोग। और अब आने में न्याय मिलना चाहिए। गरीब जनता से धन अपसंद करे कोने, आगे लड़ाकू कोने, आने सीधी सादी जनता से, तो इनको भी रेगड़ समाज को भी न्याय मिलना चाहिए। हाँ तो गहलोत साहब का नारा लगाओ, साहब ही से सब कुछ अपन वही दे जाएगा। गंगा देवी घाटी से अच्छा का बीच में रहेगी। बस बढ़ा दीजिए, जमीन आवंटन कर दो, उनके लिए मैं कोई लेने। तो उस गरीब की बेटी जयपुर में किराए ले पढ़ कौन सके, 12वीं तक आप स्कूल बना दिया, 12वीं तक पढ़ लेते फिर घर बैठ जाए थे। क्यों माँ बाप के पास संपन्न को नहीं जमाने जेबर किराया भाड़ा से पढ़ा सके थे। फिर में किराया भाड़ा अधिकारी लोग दे देंगे, बढ़ा भी देंगे। आप तो जमीन आवंटन कर जाना और लोगों को आशीर्वाद आज दे देना। इतनी सी छोटी सी मांग से हमारी, मेरी बात रख देना। बोलो अम्बेड बाबा की जय, बोलो जात गंगा की जय। जय हिंद, जय भारत। राम राम साहब। आदरणीय श्री महेंद्र जी चौधरी साहब, सर आपके उद्यम से हमारे समाज के लोगों को मार्गदर्शन प्रदान। हमारे बीच में उपस्थित राजस्थान सरकार के कृषि मंत्री लालचंद कटारिया साहब, उद्योग मंत्री शकुंतला रावत जी, बगरू से विधायक गंगा देवी जी, हमारे साथी विधायक रफी खान जी आदर्श नगर से, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रेगर महासभा के, जिनकी वजह से आज हम सबको आपके बीच में उपस्थित आने का मौका मिला, राष्ट्रीय अध्यक्ष एस.के. मोहनपुरिया साहब, और हमारे बी.एल. नवल साहब, लवल प्रकाश जाजोरिया जी, दयानंद वर्मा जी, योगेंद्र चांदोलिया जी, बाबूलाल सिंगाड़िया जी एक्स MLA, रामचंद्र सोनारीवाल जी, मदन लाल खोरवाल जी, जय नारायण जी, जयप्रकाश कांसोटिया जी, टिकमचंद बोहरा जी, हजारीलाल जी अटल, के वर्मा जी, कमल बाकोलिया जी, और हमारे अन्य उपस्थित मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव और पूरे देश से आए हुए रेगर समाज के प्रबुद्ध नागरिकगण, मीडिया के बंधुओं, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, बहुत बहुत मैं आपको सीएम साहब के आपके बीच में बहुत ज्यादा मैं खड़ा नहीं रहना चाहता, क्योंकि आप लोग सभी राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और जिस प्रकार का मौसम हो रहा है, उससे मैं ये कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी को आप सुने। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने, आप लोगों ने जो आशीर्वाद हम लोगों को दिया, और पूरी, जैसे गंगा देवी जी ने अभी जिक्र किया कि रेगर समाज पूरे राजस्थान के अंदर जब कभी भी, चाहे लोकसभा का चुनाव हुआ हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हुआ हो, पूरे राजस्थान में बहुमत दिया है। और मैं नावा विधानसभा क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूं कि मुझे 100% रेगर समाज कांग्रेस को वोट डालता है। और आपकी ये ताकत जो आपने आज इस विद्याधर नगर के अंदर दर्शाई, पूरे हिंदुस्तान का रेगर समाज, सीएम साहब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पांडाल बहुत छोटा पड़ गया है, लोग आ रहे हैं, सड़कें भरी हुई है चारों तरफ, समाज, बुजुर्ग, नौजवान, माताएं, बहनें, मेहनत करके कमा कर खाने वाला ये समाज। साहब का स्वागत करता हूं। अब्राहम लिंकन साहब ने कहा है, पक्का कर लीजिए
आश्वस्त हो जाइए कि आपके पैर सही जगह पर है। फिर डटकर खड़े रहिए। आप कड़ी मेहनत, दूरदृष्टि, पक्का इरादा और अनुशासन के धनी हैं। आपकी शख्सियत का हिंदुस्तान में कोई सानी नहीं है। साहब को मैं समाज की ओर से एक यहाँ पर कृषि मंत्री लालचंद कटारिया जी, प्रताप सिंह खजरावाल जी, विधायक मंजर चौधरी जी, रफी खान साहब, आदरणीय श्रीमती गंगा देवी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष SK मूलपुरिया जी, ये नवल प्रकाश जादौरिया जी, दयानंद जी वर्मा, TR वर्मा जी, योगेंद्र जादौरिया जी, बाबूलाल जी सिंगारिया जी, पूर्व विधायक, रामचंद्र जी सुमारीवाल, मदनलाल जी खोरवाल, जयनारायण जी शेख, जी बोरा, हरीराम जी अदर, KK वर्मा जी, कमल बागोलिया जी, पूर्व महापौर यादव भाई और तमाम अखिल भारतीय रेगर महासभा के पदाधिकारीगण और पूरे प्रदेश से और देश से पधारे हुए तमाम हमारे रेगर समाज के बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों और बच्चों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि जिस प्रकार से आज यहाँ पर रेगर समाज का राष्ट्रीय महासम्मेलन हो रहा है। तो मुझे 42 साल पहले जब मैं पार्लियामेंट का मेंबर बन के गया तो उस वक्त में समाज के जो अगुआ थे शास्त्री जी, वो हमारे साथ में मेंबर पार्लियामेंट बने। इंदिरा जी उनको इतना मानती थी कि बाद में जयपुर में जो आपका शिवमन हुआ वो धर्मदास शास्त्री जी का नहीं हुआ। मैंने नहीं देखा इंदिरा गांधी जी जैसी महान नेता, एक महिला होकर जिन्होंने महिलाओं का मान और सम्मान दुनिया में बढ़ाया, वो एक समाज के लिए हिंदुस्तान के किसी कोने में जाए ये साधारण तय नहीं होता है। आप सोच सकते हैं रेगर समाज के लिए इंदिरा गांधी का जयपुर आना धर्मदास शास्त्री जी के कारण से वो एक इतिहास बन गया, जिसकी बात अभी आपने करी थी 84 के अंदर। अब आप कल्पना कीजिए इंदिरा गांधी जी का रिश्ता, कांग्रेस का रिश्ता और रेगर समाज का रिश्ता क्या है। हमेशा इस बात का एहसास हम सबको है कि आप लोगों ने हमेशा कांग्रेस पार्टी जिसका इतिहास बहुत शानदार त्याग का, बलिदान का, कुर्बानी का है। बड़े बड़े नेता जेलों में गए थे गांधी जी के सानिध्य में, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे वो सरदार पटेल हो, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो और डॉक्टर अम्बेडकर साहब का संविधान बनाया हुआ है। आज आप कल्पना कीजिए वो संविधान बाबा साहब का और वो नेता हमारे जमाने के, संविधान के साथ साथ में आपको अधिकार मिल गए सारे। छुआछूत पर कानून बन गया, बराबरी का हक मिल गया, वोट का अधिकार मिल गया। अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर भी काले और सफेद का झगड़ा चलता है। वहाँ पर संघर्ष करना पड़ा अधिकार प्राप्त करने। तो ये बाबा साहब का जो सोच था, सपना था, उसके कारण से आज ये संविधान देश में है। अब संविधान के बारे में हम लोग बोलते हैं कि जो आज माहौल देश के अंदर है वो चिंताजनक है। हम चाहते हैं कि तमाम देशवासी, गरीब अमीर की खाई नहीं बढ़े, दलित वर्ग जो हैं उनको न्याय मिले,
दलित वर्ग के साथ में अन्याय अत्याचार नहीं हो। छुआछूत मानवता में कलंक है। छुआछूत किसे कहते हैं? सबके, सभी जाति, सभी धर्म के लोगों का खून का रंग जो होता है, खून का रंग वो लाल है सबका। ईश्वर ने बनाया, सबको समान बनाया। और उसके बाद में आप देखिए छुआछूत बढ़ता है समाज के अंदर। ये व्यवस्थाएं चली आ रही लंबे अरसे से। समय आ गया है कि इसका अंत होना चाहिए। तमाम समाज, तमाम वर्ग, तमाम जाति, तमाम धर्म और तमाम भाषा बोलने वाले लोग बराबरी का उनको हक मिला है संविधान के अंतर्गत। लोक कल्याणकारी योजनाएं बननी चाहिए। ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होना चाहिए। समानता नहीं रहनी चाहिए आर्थिक रूप से। ये संविधान कहता है बाबा साहब। इसलिए कांग्रेस पार्टी क्या सरकार में है अथवा नहीं है देश के अंदर, तो कांग्रेस पार्टी हमेशा संविधान को आधार बनाकर, संविधान को मूल मंत्र समझ करके राज करते आई है। इसलिए देश में 70 साल के बाद में भी लोकतंत्र, वोटों का राज कायम रहा। पाकिस्तान की तरह 2 टुकड़े नहीं हुए देश के, रशिया की तरह 16 टुकड़े नहीं हुए देश के। आज हम 135 करोड़ ज़्यादा आबादी हो गई है, तब भी ये मुल्क वोटों का राज आज भी कायम रहा है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन पाए। ये नहीं बोलना चाहिए। मोदी जी बोल सकते हैं पंडित नेहरू का नाम, लेने में उनको तकलीफ होती है। पिछले 10 साल मना रहे हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं। और प्रथम प्रधानमंत्री जो 17 साल तक राज किया देश के अंदर, आधारभूत ढांचा बनाया देश के अंदर। आप कल्पना कीजिए, बड़े बड़े कल कारखाने, बड़े बड़े बांध, IIT, IIM, एम जैसी संस्था बने हुए जमाने के अंदर उस व्यक्ति का नाम लेते हुए इनको तकलीफ होती है। चाहे मोदी जी हो, चाहे वो RSS या BJP लोग। अगर आप इतिहास को इस प्रकार से तोड़ोगे, मोड़ोगे, आप कभी इतिहास नहीं बना पाओगे अपना खुद का। अरे परंपरा रही है, जिन्होंने त्याग किया, बलिदान किया, जेलों में बंद रहे, फांसी के फंदे में चढ़े भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता हुए। क्या आप लोग उनको बोल सकते हैं? सुभाष चंद्र बोस हुए, तुम नहीं सकते। आज आज़ादी के बाद में कांग्रेस पार्टी है जिसने आपको मान सम्मान दिया है, आरक्षण की रक्षा करी है। आज जो राज में है, मुझे याद है बचपन के अंदर इन्होंने कभी समर्थन नहीं किया आरक्षण का। वो ये लोग जनसंघ के रूप में काम करते थे। अब ये भारतीय जनता पार्टी है, बच्चों को नहीं मालूम है, इसका नाम जनसंघ था पहले। ये नफरत करते थे, आरक्षण का विरोध करते थे, वो ही लोग थे। हम भूले नहीं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, आप इतनी बड़ी तादाद में जो पधारे हो, ये कोई मामूली बात नहीं। आपने जिस प्रकार से जिया इस जिंदगी को, उसको मैं हमेशा याद करता हूँ। किस प्रकार से इस देश की प्रथाएं, रीति रिवाज, उसके बावजूद भी आपने अपना मुकाम कायम रखा, अपना मान सम्मान कायम रखा। और कांग्रेस सरकारों ने कमी नहीं रखी। जब मौका लगा आरक्षण दिया, उसकी रक्षा करी। राजीव गांधी आए, प्रधानमंत्री बन गए, 40 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बन गए वो। आप याद करो, उससे पहले गांव में कौन बना देता था शेड्यूल कास्ट के दलित को? कोई सरपंच नहीं बने देता था। आज कल्पना करो आप, महिलाएं सरपंच बनती है, प्रधानमंत्री है, प्रमुख बनती है, मेयर बनती है, नगर पालिका अध्यक्ष बनती है। महिलाएं चाहे दलित की हो चाहे OBC की हो। आज OBC, SC, ST को मौका मिला है, आरक्षण के कारण मिला है। ये आरक्षण 73, 74 अमेंडमेंट राजीव गांधी के वक्त में जो सपना देखा गया था, उसके परिणाम में गांधी आज गांव-गांव में सरपंच, पंच, वार्ड पंच, प्रधान प्रमुख कितने बन गए देश के अंदर, राजस्थान के अंदर, देश के अंदर।
ये कल्पना कीजिए कि राजीव गांधी की क्रांति का परिणाम है, सोच का परिणाम है। कांग्रेस हमेशा आपके लिए अच्छी सोच रखी है। अभी कहा गया जब आपने मुझसे मांग की रामदेवरा के अंदर शानदार हॉस्टल बन गया, उसका उद्घाटन सही में नहीं किया था वहाँ पर। जो मांगा हमने हमेशा देने का प्रयास किया। अब आप मांगने में खुद ही कंजूसी कर दो, मैं क्या करूँ। मैंने तमाम एमएलए को कह रखा है कि एमएलए जो मुझसे मांगेंगे वो मांगते मांगते थक जाएंगे, मैं देता ज़्यादा नहीं थकूंगा। ये मैंने कहा। गंगा बहन बैठी हुई है, गंगा बहन, इसके बगलू में पानी की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, बिशनपुर का पानी आना चाहिए। अब इनको पूछो, मैंने घोषणा करी बजट के अंदर, घोषणा के मायने होते हैं आज तो कल पानी आएगा, पानी आएगा आपके वहाँ। आज आपने मांग करी है बालिका का छात्रावास की जमीन मिलनी चाहिए, वो भी मिलेगी आपको, निश्चिंत रहो आप। इसलिए जो आपको जो कुछ भी देने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं, ये कोई आप पे ऐसा नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ, जो सरकार में मैं हूँ आपका आशीर्वाद से, जनता माई बाप होती है, वो तय करती है, सरकार बनती है। इसी रूप में हमने देखा है हमेशा किस रूप में हम लोग आपको सेव कर सकें, समर्थन कर सकें। सरकार आपके दुख सुख में हमेशा साथ रहेगी। कोरोना आया था, हमने कोई कमी नहीं रखी, वरना ऑक्सीजन की कमी से कितने लोग मर जाते। एक एक का मैंने ध्यान रखा, प्रदेशवासियों का। 500 बार मैंने मीटिंग करी होगी वीसी से राजस्थान के अंदर। इतना शानदार प्रबंधन किया जिसकी तारीफ देश में नहीं दुनिया भर में हुई, राजस्थान की तारीफ। सारा इलाज फ्री कर दिया। और अब तो जो आपने 10 लाख का बीमा इलाज का है, 10 लाख का बीमा सरकारी अस्पताल के अंदर, आईपीडी ओपीडी सब फ्री, दवाएं फ्री, जांचें फ्री। ये दुनिया में नहीं मिलेगा आपको। 10 लाख का बीमा हिंदुस्तान में सिर्फ राजस्थान के अंदर। नंबर 2, MRI 8-10 हज़ार लगते हैं मार्केट के अंदर, वो फ्री। CT स्कैन फ्री, डायलिसिस फ्री। आगे सुनिए आप। और मैं इसलिए कहना चाहता हूँ जिससे कि आप आगे कोई गरीब आदमी को अगर उसने अपना नाम नहीं लिखाया हो, कार्ड नहीं बनवा तो कार्ड बनवा ले वो, क्योंकि इतनी शानदार योजना, क्रांतिकारी योजना है जिसमें 10 लाख का बीमा। उसके अलावा अगर उसके घर में कोई किडनी ट्रांसप्लांट करवानी पड़ गई, ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराना पड़ गया, कोई लीवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ गया, उसका 10, 15, 20 लाख लगते हैं। सरकार ने तय किया है उन परिवारों को 10 लाख तो अलग रखेंगे, उसके लिए उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और पूरा पैसा 10 लाख, 15 लाख, 12 लाख जो भी होगा सरकार देगी आपके, और ट्रांसप्लांट करवाएगी। कहीं पे नहीं, हिंदुस्तान के अंदर कहीं पे, शायद दुनिया में भी नहीं होगा। और नंबर 3, साथ में हमने ये भी कर दिया है, जो अस्पताल भर्ती होगा सिरिंज योजना के अंदर, उसे 5 दिन पहले से लगा करके जब वो अस्पताल से जाएगा, छुट्टी होगी उसकी, 15 दिन बाद तक का खर्चा भी सरकार उठाएगी। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। और इसके अलावा 5 लाख का बीमा कर दिया एक्सीडेंट का। भगवान करे कोई एक्सीडेंट नहीं हो, तो आप जानते हैं कि एक्सीडेंट तो होते रहते हैं, तो हमें बहुत दुख होता है कि एक आदमी जान क्यों जाए एक्सीडेंट के अंदर। आपको जान के आश्चर्य होगा, हमने 5 लाख का बीमा उसका भी कर दिया है, जिससे कि आदमी का परिवार में एक्सीडेंट हो भी जाए तो कम से कम 5 लाख रुपये मिलते हैं। आपको जान के खुशी होगी, अभी मैंने फिगर मंगाए हैं सरकार से, अभी तक जब से योजना लागू हुई है तब से 1384 लोगों को इसका फायदा मिला है।
सड़क दुर्घटना में 1151 लोग, वो ऊंचाई से गिर गए हैं तो 51 लोग डूबने से मर गए। अभी अभी खबर आई है, जोधपुर से आई है खबर, 3 लोग मर गए वहाँ पर छोटा बांध के, बिजली गिरने से मर गए। बिजली गिरने के लिए अलग स्कीम हमारी है, उससे पैसा मिलता है। और बाकी जो है करंट लग गया 117 केसेस है, मकान ढह गए, 13 लोग मर गए, आग लगने भी, और रोजगार के लिए अलग भटकना पड़ता है। अब आपको पार्लियामेंट में कानून बना दिया है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने 100 दिन के रोजगार की गारंटी हो गई, कानून बना के हो गई है। सरकार कोई आओ वो बदल। और हमने क्या किया है, शहरी रोजगार गारंटी योजना लेके आए हैं, और अभी तक आपको जानकर खुशी होगी 3 लाख लोग काम में लग चुके हैं उसके अंदर। 1 करोड़ लोगों को हम लोग, विधवा हो चाहे बूढ़े आदमी हो, बूढ़े औरत हो, विधवाएं हो, निष्ठजन हो, उन सबको घर बैठे पेंशन दे रहे हैं 1 करोड़ लोगों को। आप कल्पना कीजिए कितना बड़ा आराम है बूढ़े लोगों को भी कि पेंशन मिलती है। तो घर में हमारी माता बहनें बैठी हुई है, ये भी महसूस करती होगी कि पेंशन मिलने का मतलब सम्मान मिलना है बूढ़े आदमी को, बूढ़े महिला को। मंच पे उनको पूछिए आप, दुनिया के मुल्कों में हर परिवार की सोशल सिक्योरिटी होती है, वीकली पैसा मिलता, कोई घर तकलीफ नहीं पा। हमारे यहाँ भी हम चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी को चाहिए, राजस्थान ने जो सोशल सिक्योरिटी का बीड़ा उठाया है, चाहे स्वास्थ्य सेवा हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे पानी की योजनाएं हो, चाहे बिजली में, आपको मैंने बताया कि हमने 50 यूनिट और 300 यूनिट तक कम कर दी रेट, 0 बिल आ रहे हैं। ऐसी स्कीमें भारत सरकार को चाहिए कि पूरे देश में लागू करे, जो हमने लागू की है मॉडल राजस्थान बनाकर रहने के लिए। ये मैं उनसे भी आग्रह करना चाहूँगा कि उनको आगे आना चाहिए। ये कोई रेवड़ी नहीं है, ये कह के आप बेइज्जती करो गरीबों की, ये कोई रेवड़ी नहीं है। ये गरीब आदमी के महंगे के ज़माना बहुत भयंकर है, महंगाई है। हमारी बहनों को घर चलाना मुश्किल होता है, इतना महंगाई हो गई है। तेल 200 रुपये किलो तेल हो गया है, क्या खाए, क्या खाना बनाए लोग। बेरोजगारी बहुत भयंकर है, नौकरी लग नहीं रही है लोगों की। राजस्थान सरकार फिर भी 3 लाख से अधिक नौकरी लगा रही है, जो एक रिकॉर्ड है राजस्थान के अंदर। हम आने वाले वक्त में और प्रयास करेंगे किस प्रकार नौकरी लगे। कल हमने इन्वेस्ट राजस्थान किया था सम्मेलन, जिसमें 3000 डेलीगेट आए थे। यहाँ उद्योग धंधे लगेंगे तो प्राइवेट सेक्टर में रोजगार मिलेगा। आप ही सरकार को दिया है, पहली बार इतिहास में डॉक्टर भीमराव के नाम से उद्यमी है, इंडस्ट्री लगाते हैं। मैं उनका नाम भूल गया हूँ, जो इसके अध्यक्ष भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, शेड्यूल कास्ट के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हमारी मीटिंग में आते हैं। उनके सुझाव पे मैंने इतना बड़ा काम किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर SC/ST उद्यमी प्रोत्साहन विशेष पैकेज दिया गया है। इस प्रकार से जो प्रोत्साहन योजना है उसमें इनको फायदा मिलने लग गया है राजस्थान के अंदर। ये मैंने बताना चाहता हूँ। आरक्षण प्रमोशन हिंदुस्तान में एकमात्र राज्य है जिसका नाम है राजस्थान। SC के लोगों को, ST के लोगों को बाकी राज्यों में खत्म हो चुका है। राजस्थान मैंने बचा के रखा है। न्यायालय में लड़ाई लड़ी गई मेरे द्वारा, सुप्रीम कोर्ट में जीते हैं। आज राजस्थान एकमात्र राज्य है जहाँ पर SC/ST लोगों को प्रमोशन में आरक्षण आज भी कायम है और कहीं कायम नहीं। मैं क्या कहना चाहता हूँ, आप जानते हैं कि राहुल गांधी जो बोलते हैं, टीवी में सुनते होंगे आप लोग, वो बात महंगाई की कर रहे हैं, महंगाई कम होनी चाहिए देश के अंदर। तो बात बेरोजगारी की कर रहे हैं कि बेरोजगारी समाप्त होनी चाहिए, लोगों को रोजगार मिलने चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए। वो बात करते हैं प्रेम की, भाईचारे की, सद्भावना की बात करते हैं कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, आप पर प्रेम भाव से रहो। संविधान की धज्जियां उड़ रही है, लोकतंत्र खतरे में है, उसकी बात वो कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा नाम दिया गया और जो लाखों लोग आ रहे हैं। मैं जाकर चेन्नई के अंदर, तमिलनाडु में, मैं जाकर केरला के अंदर, लाखों लोग इस तरह सड़कों पे आके यात्रा में साथ चल रहे हैं। कुछ अंदाज कर लीजिए कि उनका जो रास्ता है, उनका जो संदेश है, उसको आपको उनको समझना पड़ेगा कि वो क्या चाहते हैं।
और केंद्र सरकार हिल गई है, भारतीय जनता पार्टी बेचैन हो गई है। इस रूप में आज आप देख रहे हो पूरे मुल्क में माहौल बदल रहा है। मीडिया वाले जो दबाव में थे, दबाव कम होने लग गया उनका भी, उनको कवर करना पड़ रहा है। राजीव गांधी की यात्रा को भी कवर करना पड़ रहा है भारत जोड़ो के नाम से। दबाव में मीडिया था, मोदी मीडिया था, दबाव कुछ कम हुआ है, अभी पूरा नहीं हुआ है, कुछ कम हुआ है। आप मजबूत रहोगे और देश के अंदर माहौल बनेगा कि रास्ता कौन सा सही है, सत्य का या असत्य का, हिंसा का या अहिंसा का, संविधान को बचाने का, संविधान की धज्जियां उड़ाने का। तब आप देखोगे जब लोग सड़कों पे आएंगे, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो या अमित शाह जी हो, रात 2 लोग करे देश के अंदर, उनकी पार्टी वाले बहुत दुखी हो गए उनसे, बोल नहीं पाए डर के मारे, पता नहीं क्या हो जाएगा। वो भी उनकी पार्टी में भी वो बात नहीं पहले वाली, उनकी पार्टी में खुद में बेचैनी हो गई है। आप समझिएगा कि देश बहुत समझदार है, इसका रॉबर्ट कॉमन सेंस हमारे पब्लिक चाहे वो अनपढ़ होगी, तो समझदारी में कमी नहीं होती है हमारे देश की जनता के अंदर। गरीब हो, दलित हो, पिछड़ा कोई भी क्यों नहीं हो। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, जो ये अखबार में आते रहते हैं, गांधी परिवार कोई पूछ नहीं रहा है, अब गांधी परिवार की शक्ति नहीं रही है वोट दिलाने की, ये तमाम बातें बकवास है। गांधी परिवार में कोई व्यक्ति पिछले 30 साल से, आप सोचिएगा, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री, बाद में उनकी हत्या कर दी गई, प्रदेश को एक अखंड रखने के लिए वो उनकी हत्या हुई। उन्होंने खालिस्तान नहीं बनने दिया देश के अंदर, पंजाब के अंदर। राजीव गांधी आए, उनकी हत्या कर दी गई। राहुल गांधी की दादी की हत्या हुई, राहुल गांधी के पिताजी की हत्या हुई, तभी वो सड़कों पर चल रहा देश के अंदर 3500 किलोमीटर पैदल चलेगा। इसकी बात करें, ये क्या तुलना करेंगे, सोशल मीडिया में उनको बदनाम करने का खूब प्रयास कर लिया गया। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, सच्चाई के साथ पूरा देश देगा। ये घबरा गए हैं, इसे आरोप लगाते रहते हैं, कोई दम नहीं है उनके अंदर। 30 साल से गांधी परिवार कोई व्यक्ति कोई पद पे नहीं है। आप सोचिएगा, ना मंत्री बना केंद्र में, ना प्रधानमंत्री बना, ना मुख्यमंत्री कहीं बना। तो बताइए इनके पेट में दर्द क्यों होता है फिर गांधी परिवार को लेकर? तो तकलीफ क्या है, इनकी तकलीफ क्या है? ये क्यों गांधी परिवार पर अटैक बाबा करते हैं? वंशवाद वंशवाद वंशवाद। सोनिया गांधी ने कह दिया, राहुल गांधी ने कह दिया, हमारे परिवार कोई व्यक्ति कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनेगा। अगर आप लोग इतने कहते हो, वंशवाद की बात करते हो, हम मारे जाए, कोई दिक्कत नहीं है। जो प्रधानमंत्री आप लोग ने बना दिया था सोनिया गांधी को, तभी सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पद स्वीकार नहीं किया। गाँव में कोई सरपंच बना दे किसी को, वो मना करता कि मैं सरपंच नहीं बनूंगा, वो मना नहीं करता। सोनिया गांधी ने मना किया, मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो दुनिया के माने हुए इकोनॉमिस्ट है, देश को उनकी जरूरत है, उनको प्रधानमंत्री बनाया। ये क्यों भूल जाते हैं? इतनी बड़ी त्याग की मूर्ति सोनिया गांधी, उनके ऊपर तरह तरह के आरोप। अब इनके वोट कैसी पावर नहीं रही है। अरे आज भी देश की जनता किसी को मानती है कांग्रेस में, तो सोनिया गांधी को मानती है, राहुल गांधी को मानती है, प्रियंका गांधी को मानती है। जहाँ वो जाएंगे लाखों लोग इकट्ठे होंगे। ये क्यों भूल जाते हैं? तो जानबूझ करके मीडिया इनका साथ दे रहा है, मीडिया दबाव के अंदर है। तमाम आर्टिकल लिखवाएंगे, जहाँ आपस में झगड़े बढ़ाने की बात हो कांग्रेस के अंदर भी, तो बीजेपी को फायदा मिलता उससे। आप देख लीजिए, अखबारों में रोज पढ़ते रहते हैं आप लोग, आर्टिकल आते रहते हैं। और आप सबका हमें आशीर्वाद चाहिए, आपका आशीर्वाद मिलेगा। और अगर रेगत समाज ने तय कर लिया, तो मैं आपको कह सकता हूँ कि रेगत समाज का अपना एक अलग हो रहा है देश के अंदर, प्रदेश के अंदर। बड़ा बड़ा रेगत समाज दिल्ली के अंदर भी कहानी है। राजधानी में समाज का नंबर पार्लियामेंट बना है, MLA बने हैं। यहाँ 3 MLA बने थे बाकुलेरी के वक्त में। बाकुलेरी मेरे पहली बार मैं आपका आशीर्वाद जब मुख्यमंत्री था, 22 साल 24 साल हो गए उस बात को।
तब बागुला जी मेरे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे उस जमाने के अंदर। ये आप निश्चिंत रहो, हमारी सरकार हमेशा बाबा साहब के संविधान की रक्षा करेगी, लोकतंत्र को मजबूत करेगी। इनके मंसूबे जो है वो पूरा नहीं होने देंगे हम लोग। हम चाहेंगे कि देश में प्रेम भाईचारा रहे, क्योंकि परिवार में अभी झगड़ा होता है भाइयों के अंदर, वो परिवार ऊपर नहीं उठ सकता है। प्रेम भाव होता है अपर के अंदर, परिवार ऊपर उठता है। यही बात लागू होती है गांव में भी, प्रदेश के अंदर भी, देश के अंदर भी। हम चाहेंगे सभी लोग मिलकर राज जो हो रहा है भागीदारी निभाएं, हम लोग सबको मौका मिले। बोर्ड कॉर्पोरेशन में आपका आदमी नहीं आया पाया, इस बात का मुझे भी दुख है। मौका लगते ही आपको प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, ये मैं कहना चाहूँगा आपको। बोलना चाहूँगा क्या मौका लगेगा। लेकर समाज हमारे दिल में बसता है। मेरे खुद के वार्ड में भी लेकर समाज 55 जन जानते हैं। आप निश्चित रहो, कोई कमी नहीं आने देंगे, और जब मौका लगेगा तमाम उन योजनाओं को लेके आएंगे जो आपके हितों की रक्षा करती हो। अभी बरसात के डर से मैंने प्रताप सिंह जी को, कटाई जी का पहले रुको, बरसात जल्दी आगे तो मैं बोल नहीं पाऊंगा। इतने भारी तादाद में आप लोग आए हो, रिकॉर्ड तोड़ दिया आपने। मेरा फर्ज था कि मैं पहले मैं बात कहता हूँ, जिससे कि ऐसी स्थिति नहीं बने कि बरसात में मुझे पूरा बोलने का मौका ही नहीं मिले। तो मैं आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद जो बना हुआ है, उसके कारण का मैं पहले बोल जाता हूँ। अब मैं बैठूंगा, अभी दोनों मंत्री बोलेंगे तब तो मैं बैठूंगा, जाऊंगा नहीं। धन्यवाद। सर कहाँ से आए हो आप? हम झुंझुनू के नवलट तहसील चिरोड़ गांव से आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपचंद कुलदीप है। अब आज का जो सम्मेलन कितना सफल रहा? आज का सम्मेलन बहुत सफल रहा। 19 से ज़्यादा लोग आए हैं यहाँ, लाखों की तादाद में भीड़ है, बैठने तक की जगह नहीं है। तो ये उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले चुनाव में रेगर समाज को भी बड़ा प्रतिनिधित्व मिलेगा। जरूर मिला। गहलोत चाहें तो हमें 5 से 10 सीटें दे सकते हैं, हमें इतनी भीड़ हुई है यहाँ पर। सर जी कहाँ से हो आप? तारानगर से। तो ये आज का जो रेगर समाज का जो राष्ट्रीय सम्मेलन रहा, आप कितना सफल रहा ये? बहुत अच्छा सफल। तो ये माना जाना चाहिए कि आने वाले वर्षों में राजनीतिक पार्टियों को रेगर समाज को प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा। तो लगभग बहुत शानदार सम्मेलन रहा। आप कहाँ से आए हो? तारानगर चूरू जिला से। अच्छा, कितना सफल रहा ये हमारा सम्मेलन? बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी के बोलने के बाद प्रताप सिंह जी कटारिया जी बोल रहे हैं, और अंदर तक भीड़ नहीं मारी, बाहर तक ये देखो, ये सैलाब लोगों का ये इस प्रकार से हुजूम उमड़ पड़ा है। कहाँ से हो आप? क्या नाम है और कहाँ से आए हो आप? मैं बाड़मेर से आया हूँ। मेरा नाम अंबाराम बडरिया है, और आज जयपुर के अंदर एक बहुत ही विशाल अखिल भारतीय रेगर समाज का 7वां राष्ट्रीय अधिवेशन है। इसके अंदर लाखों की तादाद में समाज के लोग आए, और श्री अशोक जी गहलोत मुख्यमंत्री साहब जी आए, और उन्होंने समाज के लोगों ने उनके सामने अपनी जो मांगें रखी, उन मांगों की पूर्ति करने के लिए उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि जटिया समाज की जो भी मांगें हैं उन सबको मैं पूरी करने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ ही और इस मंच के अंदर बहुत बढ़िया सुविधा थी, खाने पीने की व्यवस्था थी, और बहुत ही बढ़िया एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इसके लिए हम इस रेगर समाज के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अशोक जी मोहनपुरिया जी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इतनी बड़ी विशाल जो व्यवस्था की है और समाज को एकत्रित करने की कोशिश की है, ताकि हमारा समाज एक होकर के आगे बढ़े, और जो भी अपने हक की बात है, वाजिब जो बात है, उनको मांग मनवाने के लिए सरकार तक अपनी बात पहुंचाए। तो ये माना जाना चाहिए कि ये शक्ति प्रदर्शन रेगर समाज को इस बार प्रतिनिधित्व देगा पूरे भारत में। बिल्कुल बिल्कुल आश्वासन भी दिया है, और जो ये लोगों की जो भीड़ थी लाखों की संख्या में, उसको भी देख करके इनके दिमाग में ये बात बैठ गई है कि रेगर समाज की बात को मानना पड़ेगा, नहीं मानने के लिए लोग हमारे खिलाफ भी हो सकते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ से हो और क्या नाम है आपका? मेरा नाम महावीर रेगर है जी। मैं कोटा से बिलोंग हूँ। हाँ जी, हाँ जी। कोटा से आया हूँ। और ये रेगर समाज का ये जो सम्मेलन कितना सफल रहा इस बार? 100% सफल रहा। तो ये माना जाना चाहिए कि इस बार रेगर समाज को राजनीति में प्रतिनिधित्व मिलेगा। 100% मिलना चाहिए। जिस हिसाब से यहाँ जो शक्ति प्रदर्शन हुआ है, जो समाज की ने एकता दिखाई है, उस हिसाब से प्रतिनिधित्व देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ से हो, क्या नाम है आपका? सर जी मैं बाड़मेर जिले से हूँ। सर जी जिला जो बाड़मेर है वहाँ से जयपुर में अखिल भारतीय रेगर महासभा का बहुत बड़ा सम्मेलन आयोजित हो रहा है, उसमें हम लोग शरीक हुए हैं। ये सम्मेलन कितना सफल रहा इस बार? ये सर 101% सक्सेस रहा है, सफलता रहा है और समाज की एकता का यहाँ बहुत ही बड़ा अच्छा नज़ारा देखने को मिल रहा है। तो ये माना जाना चाहिए कि इस बार रेगर समाज को प्रतिनिधित्व मिलेगा। जी सर बिल्कुल, जहाँ तक मेरा मानना है कि 100% इस बार इतनी बड़ा संगठन और शक्ति जो देखने को मिली है, हमारे समाज को कोई ना कोई प्रतिनिधित्व मिलेगा। ठीक। क्या नाम है और कहाँ से आए हो आप? हमारा नाम नागजीराम है, पूर्व सरपंच वीरावा। हम पाकिस्तान के बॉर्डर के पास रहते हैं, वहाँ से हम आए। हमारे को देखने को बहुत जनसंख्या मिली हमारे समाज की। हमारे को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हमारे को राजनीति में कोई भागीदारी देनी चाहिए। और हमारे समाज बहुत भारी संख्या में यहाँ आई है और हमारे समाज का उत्थान करावे। हमारे को देखने को बड़ा भारी भयंकर मेला मिला है यहाँ समाज का बड़ा। जैसा कि जिनसे भी युवा, बुजुर्ग, महिलाओं, जिनसे भी हमने पूछा कि इस बार राजनीतिक चेतना जगाने के लिए रेगर समाज जयपुर के विदा नगर स्टेडियम में यहाँ एक जगह मौजूद हुआ और जो ये देखने पर प्रतीत हुआ कि लाखों की संख्या में जन सैलाब यहाँ उमड़ पड़ा है। और रेगर समाज ये राजनीतिक पार्टियों को बताना चाहता है कि हमारी ये शक्ति है और हमारी शक्ति के अनुरूप हमें हमारा प्रतिनिधित्व मिले। मैं रमेश बडेरा बाड़मेर, मेरे नाम का ये YouTube चैनल आप सब्सक्राइब करें आगे से आगे। जय भीम, नमो बुद्धाय।